समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से संयुग को समास कहते हैं। समास में दो पदों का मेल होता है। विवेचना के आधार पर समास 6 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास। इस समास में परिवर्तन मिलता या भाव होता है और उस उभय पद का रूप वचन कारक लिंग के नहीं बदला जाता है, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उदाहरण: यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, आजीवन, आजन्म, यथासंभव इत्यादि। तत्पुरुष समास। वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके जुड़ने पर विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उदाहरण: यश प्राप्त, यश को प्राप्त, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, सर्वप्रिय, सभी का प्रिय, ग्रामगत, ग्राम को गत हुआ। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्मधारय समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, वहाँ कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। ग्रहणकार, ग्रहण को कर रचने वाला। सर्वप्रिय, सभी को प्रिय। सडागत तत्पुरुष समास। जहाँ पूर्व पद में कारक करण की विभक्ति के द्वारा का लोप हो जाता है, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास। जहाँ पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। अपदान तत्पुरुष समास। जहाँ पूर्व पद में अपदान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, वहाँ अपदान तत्पुरुष समास कहते हैं। संबंध तत्पुरुष समास। जहाँ पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास। जहाँ पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेषज्ञ अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। द्विगु समास। इस पद का पहला पद संख्यावाचक अथवा गणना बोध होता है तथा दूसरे पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं को समूह है। द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होता है। इसके दो पद संयोजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर पद और या अथवा तथा एवं आदि लगते हैं। बहुब्रीहि समास। जिस समास के पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गढ़ हो और अन्य पद प्रधान हो, वहाँ उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया शब्द निकल जाता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। समझ में? समास पूरा खत्म? बस इतना तो स्टडी करना था और क्या करना? हो गया।